हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके मेथड्स के बारे में या उसके फॉर्म्स मेथड्स या फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम किसी सेट को दो मेथड्स या फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है जो है कि रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग तीन नामों से जानते हैं: रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, टेबुलर, लिस्टिंग, ठीक है। तो बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग आगे। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, तो रोस्टर, टेबुलर और लिस्टिंग मेथड और फॉर्म। तो क्या होता है रोस्टर फॉर्म, देखिए क्या होता है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। आल्सो द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस है, एंड एलिमेंट्स फॉलो अ पैटर्न। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के, वो लिस्टेड होते हैं, मीन्स उसका एक लिस्ट बना होता है, और सभी एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। और एलिमेंट्स फॉलो अ पैटर्न, और एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए लिस्टिंग मेथड या रोस्टर या टेबुलर मेथड होता क्या है। तो उसको तो मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब मैंने जो डेफिनेशन बताया उसका मैं एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। तो जैसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस ये बना देता हूँ मैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। मैंने कोई सेट ले लिया, ए सपोज ए इक्वल। अब इसमें मैंने क्या ले लिया कि इस सेट जो है कि इसमें नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। तो हमने कहा था कि इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंटों को कामा से सेपरेट करते हुए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और वो एक पैटर्न को फॉलो करने चाहिए, वो एक पैटर्न को क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये कामा के द्वारा सेपरेट किए गए हैं और एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। ये पैटर्न क्या फॉर्म कर रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है 1 से 5 तक, ठीक है। नेचुरल नंबर है 1 से 5 तक। अगर मैं यहाँ पर एक जो है कि 10 ला दूँ, यहाँ पर मैं 10 लिख दूँ, तो ये नेचुरल नंबर, ये पैटर्न यहाँ पर नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 के बाद क्या आ गया, 10 आ गया। ये पैटर्न एक तरह से फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक तरह से सेट नहीं मानेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो सेट है ये सेट मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको 10 को मैं हटा दिया और ये एक पैटर्न बन गया 1 से लेकर 5 तक। अब मैं कुछ वर्ड्स के बारे में बताता हूँ कि अगर कोई वर्ड्स हो तो वो सेट बनाता है तो उसको हम लोग कैसे एक पैटर्न को फॉलो कराते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे रिवर्स होंगे, गंगा, यमुना, ताप्ती, गोदावरी, ठीक है। ये सब रिवर्स के नेम है, ओके। तो जैसे मैं रिवर्स के कलेक्शन को जो है कि आई से इंडिकेट करता हूँ, ऐसे में मैं बहुत सारे रिवर्स के नेम लिख देता हूँ। जैसे पहला रिवर्स का नेम है गंगा, गंगा, ठीक है, गंगा, जमुना, गोदावरी, ठीक है। गंगा, यमुना, गोदावरी, मैंने रिवर्स के कुछ नाम लिख लिया। और भी बहुत सारे रिवर्स होंगे, ठीक है। और सभी रिवर्स को मैं लिख नहीं सकता, तो पता नहीं कितने रिवर्स होंगे, काउंट करना होगा, लेकिन लिमिटेड होंगे, ठीक है। तो जो मैं ये इंडिया के रिवर्स को मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें हम अगर कोई एक क्या करूँ कि एक हिमालय पर्वत का नाम, जैसे माउंट आबू, एक हिमालय पर्वत, सॉरी,
एक पर्वत माउंट आबू का नाम लिख लूँ या हिमालय पर्वत का नाम ही लिख दूँ, तो इसमें क्या होगा, एक पैटर्न बनेगा। क्यों क्यों नहीं पैटर्न बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग कलेक्शन जो है कि रिवर्स का लिए हैं, लेकिन इसमें कोई ऑड आ जा रहा है, हिमालय पर्वत या माउंट आबू पर्वत, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इसमें हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट लिख दूँ तो वो ये है कि एक पैटर्न नहीं बनाएगा, इसीलिए ये पैटर्न नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सिर्फ रिवर्स का नेम रहेगा तो ये पैटर्न बन जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैंने सेट लिया है, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ये जो है कि किस में लिखा गया, लिस्टेड फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसके नोट्स लिख सकते हैं। इसमें कुछ नोट है इसके, इस हेडिंग के लिस्टिंग में क्या नोट होनी चाहिए, तो देखते हैं उसको। अब जैसे मैं पहला नोट लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी written in roster form। देखिए जो सेट है रियल नंबर्स का, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो रियल नंबर्स है वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे उसमें अगर कोई रेशनल नंबर आ जाता है 5/6, तो इसके बाद कौन सा रेशनल नंबर आएगा, ये पैटर्न नहीं बनेगा। इरेशनल नंबर भी आ सकता है उसमें 1.51, 551, 5,551, ठीक है। तो बहुत सारे आएंगे, इसका एक पैटर्न नहीं बन पाएगा, वो अनलिमिटेड भी रहेगा, ठीक है, पैटर्न नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग जो है कि रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब सेकेंड नोट देखिए क्या है, सेकेंड नोट में है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज immaterial। जो ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का वो इमेटेरियल होगा। क्यों इमेटेरियल होगा? इमेटेरियल मतलब कि कोई उसका मायने नहीं होता ऑर्डर का। जैसे हम लोग 1 2 3 रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 1 या 1 3 2, ठीक है। तो ये इसको कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमेटेरियल, ठीक है। एलिमेंट जो है कि आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नोट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नोट है द एलिमेंट्स is not repeated। जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें, इस सेट में जो लिस्टिंग मेथड में जो सेट लिखा गया है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे स्कूल ले लेते हैं। स्कूल ये वर्ड है, इसके सभी लेटर्स का हमको क्या करना है, कलेक्शन करना है। वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। उसको हम जब लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं, SCHOL। ये देखिए यहाँ पर ओ जो है कि 2 बार है, लेकिन हम लोग ओ को सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। तो यही इसमें प्रॉपर्टी है कि हम लोग कोई भी वर्ड है उसका एलिमेंट अगर डबल रिपीट आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक ही सिंगल टाइम लिखेंगे।